दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। हनुमान बेनीवाल किसके इशारे पर खेल रहे हैं, हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने पहले एसआई भर्ती रद्द कराने की बात करी, उसके बाद वो अब आरपीएससी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। ये दो मुद्दे उन नेताओं के हैं जो भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सचिन पायलट ने हमेशा आरपीएससी पुनर्गठन मांग करते रहे, उस पर कुछ करा नहीं पाए। अशोक गहलोत ने उनकी बातों को सुना नहीं, अजमेर से आंदोलन शुरू किए, यात्रा हुई, लेकिन सब कुछ होकर ख़त्म हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब अब विपक्ष में है सचिन पायलट, तब वो इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी हनुमान बेनीवाल भुनाना चाहते हैं, युवाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने कनेक्ट करना चाहते हैं, युवा उनके साथ जुड़े, इसी बहाने जुड़ेगा? क्योंकि इस मुद्दे पर सचिन पायलट के साथ बड़ी संख्या में युवा आए थे, जबकि गहलोत की सरकार थी, उसके बाद भी कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में यूथ सचिन पायलट के साथ इस मुद्दे पर दिखे थे। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो भाजपा में कैबिनेट मंत्री हैं, ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं, लगातार इस पर दबाव बना रहे हैं, इस पर मुद्दे कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं, इस पर सरकार पर भी इनकी बातचीत हो रही है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। क्या इसे भी बेनीवाल भुनाना चाहते हैं? सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को एक साथ ही मात देना चाहते हैं, उनके लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं, उनके समर्थकों से जुड़ना चाहते हैं? क्या इसके अलावा भी कोई रणनीति है? ये जो दिख रही है, लगता है इसके पीछे कोई बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा हुआ है, जो चाहता है कि इन दोनों मुद्दों को हनुमान बेनीवाल के माध्यम से हल कराया जाए, क्योंकि उनके साथ इस समय न तो सत्ता में है, न विपक्ष में रहे, न सत्ता में थे, तो इसलिए उनके साथ वो बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे जो इस मुद्दे पे चाहते थे। या इसी बहाने टेस्टिंग हो जाएगी कि हनुमान बेनीवाल के साथ कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आरपीएससी का पुनर्गठन कराया जाए, पेपर लीक जो हो रहा है उस पर काम किया जाए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराई जाए। लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा हाथ जरूर है, क्योंकि बेनीवाल के पास भी कुछ खोने को नहीं है। उनके पास जो कांग्रेस का गठबंधन था वो फोड़ चुके हैं, भाजपा के साथ है नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए, बेनीवाल खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, भाजपा और बेनीवाल दोनों की ताकत, अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। दोनों मिल सकते हैं क्या? दोनों इस मुद्दे को लेकर के वहाँ पर जा सकते हैं, और बेनीवाल के बहाने बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा करना चाहती है। कांग्रेस के जो मुद्दे रहे उसको खत्म हो जाए, इसी बहाने पायलट जो मुद्दे लेकर आते रहे उस मुद्दों को कोई चर्चा ना हो, तो ये लोग कहें कि देखिए जो काम पायलट नहीं कर पाए, जो काम किरोड़ी लाल मीणा नहीं कर पाए, वो काम बेनीवाल ने करा लिया सरकार से। बेनीवाल को पोषने की, कहते हैं कि पौधे में पानी देने की, पोषने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बीजेपी के कुछ नेता कर रहे हैं। ये बातें भी अंदर खाने चल रही हैं, लेकिन ये बात साफ हो रही है कि भाजपा के ही कई बड़े नेता बेनीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भजन लाल सरकार पर दबाव बने, सरकार पर दबाव बनेगा तो केंद्र में मुद्दा जाएगा। जब भाजपा के नेता बोलेंगे तो मुद्दा केंद्र में जाएगा, केंद्र में जाने के बाद फिर यहाँ पर दबाव बनेगा, फिर कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी तक ये मुद्दा ऊपर लेवल पर नहीं जा पा रहा, सरकार यहीं कोर्ट से अपनी लगातार तारीख पर तारीख लेकर के मामले को दबाना चाहती है। इस मुद्दे पर सरकार अभी भी कुछ एक्टिव नहीं हो पा रही है, उससे भी इंतजार है कि ये मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है, क्या इस पर कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, तमाम सारी चीज़ों पर देखा जा रहा है। लेकिन बेनीवाल किसी न किसी बड़े नेता के इशारे पर ज़रूर खेल रहे हैं। अब वो नेता कौन है तो कुछ समय बाद समझ में आएगा, लेकिन जिस तरीके से उनको एक तरह से इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है, सरकार के विरोध में जाने के बाद भी बेनीवाल की रैली सफल रही, जबकि आप जानते हैं कि जब सरकार चाह लेगी किसी भी रैली को सफल नहीं होने देगी। फिर भी बेनीवाल के साथ जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख के आसपास युवा थे, और जो ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये रैली सफल रही, ये आंदोलन सफल रहा, तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं से इस बड़े आंदोलन को चाहती थी कि बड़ा हो, इससे एक मुद्दा बड़ा हो, और सब जो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट जो तमाम नेता हैं उन पे ये ठप्पा लग जाए कि इन सबसे बेहतर हनुमान बेनीवाल हैं, और बेनीवाल को बीजेपी अपने साथ ले लेगी। तो तमाम इस तरह की योजनाएं जारी हैं यहाँ पर। फिलहाल सियासत में लगातार यहाँ पर रंग बदल रहा है, लेकिन अभी यही है कि बेनीवाल किसी न किसी बड़े नेता के इशारे पर जरूर खेल रहे हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।